नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल दुष्कर्म कांड को लेकर देश भर में भारी रोष के माहौल की। दरअसल डॉक्टरों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गर्म सियासत की। तो देखिए हमारी खास पेशकश। पश्चिम बंगाल दुष्कर्म मामले को लेकर देश भर में रोष का माहौल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब रेजिडेंट डॉक्टरों के द्वारा ही प्रमुख रूप से कामकाज देखा जाता है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स मंगलवार के दिन भी हड़ताल पर हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित रखी हैं। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर्स में भारी रोष है। इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक तैयारियां की गई थी ताकि मरीजों को इलाज में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, लेकिन ये तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं और इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी सकूल पूरी जांच होनी चाहिए, इस मांग के लिए उसके फैमिली मेंबर्स को पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए और मुख्य कारण यह है कि उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र के और भारत के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स साइट पर उतरे। जो हुआ वो प्रकरण में अभी तक के ना कल्प्रिट पकड़ा गया है, ना उसे जस्टिस मिला है, ना उसके लिए कोई फास्ट फॉरवर्ड सीबीआई कमेटी बैठी है। तो हम चाहते हैं वो जस्टिस हो और उसके फैमिली को भी कंपनसेशन मिले और ऑल ओवर इंडिया सबकी सेफ्टी के लिए सरकार कुछ तो लाए जिससे हम यहाँ पे सेफ फील करें, क्योंकि ये हमारा सेकंड होम है। जितना हम घर नहीं रहते उतना हम यहाँ रहते हैं। मैं जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया है, मैंने जो विक्टिम है वो उस कॉलेज की थी, मेरे सीनियर थी वहाँ की वो। तो सारे डॉक्टर्स फेडरेशन की तरफ से, हमारी तरफ से पहला मांग जो है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत बड़ा इंसिडेंस है ये। अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए इसके पहले 2012 में हुआ था निर्भया, वो तो आपको पब्लिक प्लेस में हुआ था ना, ये आपका हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। अब इंसान जाता है हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए या आपका इलाज करवाने के लिए। अगर वहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंस हो सकता है तो धरती में कोई भी जगह सेफ नहीं है। अब आप लोग डिमांड कर रहे हैं नो सेफ्टी नो ड्यूटी। उस जगह मैं भी हो सकती थी, ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। उस जगह हमारे दोस्त हो सकते, कोई भी हो सकती है। पहले जब निर्भया केस हुआ सब लोगों ने ये बोला उनको बस क्यों चढ़ना था। कोई बोलते हैं उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं तो इसलिए उनके साथ रेप हो रहा है। कोई बोल रहे हैं वो पार्टी कर रही है इसलिए उनके साथ रेप हो रहा है। आज एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी पर अगर रेस्ट करने गई है उसके साथ रेप हो रहा है तो हम कैसे समाज में है। ये इनफैक्ट सिर्फ डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए बल्कि पूरा भारत देश आज हमारे साथ होना चाहिए। तो हम प्लीड करते हैं कि पूरा इंडिया हमारे साथ आज खड़े रहे। हम लोग की नाइट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल की मेल की, ऐसा उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है कि मेल्स की ज़्यादा लगेगी नाइट फीमेल की कम लगेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं रात को, तो हमें एटलीस्ट हमें सेफ्टी तो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं फिर वो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके लिए ड्यूटी करें। तो हमारी बहुत ही बेसिक मांग है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग से डिमांड कर रहे हैं। जो सब सिटीजन का, कोई अपने ऑफिस में कहीं लॉयर है तो वो भी अपनी जगह पे सेफ्टी डिमांड करेगा। हम भी अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, बस सेफ्टी ही डिमांड कर रहे हैं। हम जो हमारा राइट है वही डिमांड करनी पड़ रही है हमें, तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की 6 मांगे। मामले को बिना देरी किए तुरंत सीबीआई के हवाले किया जाए। प्रिंसिपल के साथ साथ एमएस और अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। केंद्र सरकार से लिखित में यह आश्वासन मिले कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा।
मृतक डॉक्टर के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग या लाइब्रेरी का नाम किया जाए। डॉक्टर के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। शारीरिक हमले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के मद्देनजर बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसके कारण दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले मरीजों को सोमवार को बिना चिकित्सीय परामर्श के लौटना पड़ा। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज भी हड़ताल है। कल की तरह आज भी मरीजों को इलाज के लिए दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। मरीज और उनके परिजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों से सुबह 5 बजे से ही कतार में लगने के लिए आ गए थे, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। बता दें कि एम्स अस्पताल में लगभग 3000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे पहले एम्स अस्पताल में रविवार शाम को कैंडल मार्च निकाला गया था। एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। डॉक्टर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि डॉक्टर पर हो रहे हमले को रोका जा सके। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हमारी सब मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसी तरह हड़ताल को जारी रखेंगे। हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि हमारी इस लड़ाई में वो भी हिस्सा ले ताकि एक महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। तो वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत में सहमति भी नहीं बन पाई। एम्स सफदरगंज आरएमएल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। लोकनायक जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में हड़ताल। हड़ताल से ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद एक बार फिर निर्भया गैंगरेप की यादें ताजा हो गई, क्योंकि कोलकाता केस में भी दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। आखिर हुआ क्या था घटना वाले दिन, ये भी जान लेते हैं। 9 अगस्त को क्या हुआ? कोलकाता का सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला। हॉस्पिटल कोलकाता शहर के लाल बाजार में स्थित है। जूनियर डॉक्टर गुरुवार को हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। रात करीब 2 बजे अपनी टीम के कुछ डॉक्टर्स के साथ डिनर किया। फिर वो सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। सुबह 6 बजे वो अर्धनग्न और मृत अवस्था में मिली। शरीर पर दिखे चोट के निशान। रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। ब्लूटूथ से खुला मामला। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखा। सुबह के करीब 4 बजे थे। उसके कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वो हॉल से बाहर आया तो ईयरफोन नहीं था। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन से खुलासा किया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शारदा प्रसाद ने कहा कि घटना के विरोध में FORDA ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हम लोग चाहते हैं कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में पारदर्शी तरीके से जांच हो, बाकी आरोपी जल्दी पकड़े जाएं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय और केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें उपचुनाव पर मंथन किया गया है। ये मीटिंग आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में एकजुटता के साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा गया। वे भाजपा की बात करें तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। सवाल यह है कि क्या बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को जीत पाएगी? देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कई दौर की बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो चुकी है। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें एकजुटता के साथ पार्टी के नेताओं को केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। कांग्रेस का दावा है कि वो निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने जा रहे हैं। पार्टी के सभी नेता एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी नज़दीक है और निकायों के चुनाव भी नज़दीक हैं, पंचायतों के चुनाव भी नज़दीक हैं। इन सभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और हम तो चाहते थे कि निकायों के चुनाव समय पे हों। सरकार ही बार बार उनको टालने का काम कर रही है और हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान ही इतनी गंभीर हैं चुनाव को लेकर के कि उन्होंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को 8 तारीख को दिल्ली बुलाया था और कल प्रदेश के सभी विधायकों के साथ भी उन्होंने बैठक की और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पूरे देश के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो हम किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं ले रहे और क्योंकि सरकार की बहुत सी विफलताएं हैं, जनाक्रोश है सरकार के खिलाफ, उसका लाभ भी हमें इन उपचुनावों में मिलेगा। देखिए, अगर कांग्रेस को इतनी ही पहाड़ की चिंता होती तो उनकी बैठक दिल्ली में ना होती। उनकी प्रभारी यहाँ के विधायकों को बुला करके और संगठन के लोगों को बुला करके दिल्ली में बैठक न करती, मंथन ना करती। मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश की पीड़ा से ज्यादा दिल्ली की पीड़ा में व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सांसद हैं जो बन करके यहाँ से गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसद में उन्होंने उठाने का काम किया है। यहाँ की जो आपदाएं आई है उनके बारे में चर्चा करने का काम उन्होंने किया है, चाहे हमारे बलूनी जी हो, महेंद्र भट्ट जी हो, नरेश बंसल जी हो, अजय टमटा जी हो। देखिए, यूकेडी के जो हमारे निकाय चुनाव अभी सबसे पहले आगामी निकाय चुनाव हमारे सामने, उसके लेकर जो है यूकेडी भी 2 बैठक इसमें हमारी हो चुकी है। पहली बैठक हमारी बल्कि अखबारों के माध्यम से हमने खबर भी जो अखबार में आई थी उसमें कहा था कि हम रोस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। रोस्टर जैसे ही जारी होता है यूकेडी अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी। और कल की बैठक में भी जो है हमारा जो चर्चा हुई थी, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसमें हमारे जो निकाय चुनाव के केंद्रीय प्रभारी केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय जी ने कहा कि सारे जिलों में जो है उन्होंने अपनी बैठकें लगा दी है ये निकाय चुनाव को लेकर और हर जिले में जैसे जैसे हमारे सामने प्रत्याशियों के नाम आते हैं, क्योंकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर हम कर नहीं सकते जब तक रोस्टर नहीं आता है और परिसीमन का भी हमारा अभी मुद्दा सामने है। जैसे ये दोनों चीज़ें फाइनल होती है हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। और यूकेडी जो है इस बार सारे महानगर देहरादून हो चाहे ऋषिकेश की बात करें, सारे ही नगर निगम में सभी वार्डों पर जो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत से उत्साहित है और अब कांग्रेस का फोकस केदारनाथ उपचुनाव को जीतने पर लगा हुआ है। और इस बीच खबर ये भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो भाजपा पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। तिरंगा यात्रा या अभियान के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति भारतवर्ष का एक एक नागरिक अपने घर के अंदर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा द्वारा प्रारंभ किए। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा कार्यक्रम हो रहा है।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी तो ये है कि प्रदेश के जितने मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो दुष्कर्मों के मामले हैं, जो आपदा आई हुई है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो तिरंगा यात्रा को अब आड़ ले रही है। जबकि तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस की आन बान और शान रहा है हमेशा से। आप देख लीजिए, जिन्होंने 52 साल तक अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया सिवाय इसके कि अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते रहे, वो लोग आज हमको तिरंगे का महत्व समझा रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। तिरंगा तो हमारे दिलों में बसता है। अभी कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं है, वो हर स्टेट्स में उन्होंने प्रोग्राम देने का निर्णय किया है। और क्योंकि अभी एक आध महीने के अंदर ही कुछ राज्यों में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि पहले उनको तवज्जो दी जाएगी। और हमसे भी डेट्स मांगे, हमने भी डेट्स दिए हैं कि इन डेटों में संभव हो सकता है। अब देखिए क्या प्रोग्राम आता है। कुल मिलाकर बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड या कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ आगामी चुनाव को लड़ेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।